कई राउंड की बातचीत के बाद अब करीब सीटों पर सहमति बन गई है। 203 सीटों पर 243 बिहार में विधानसभा सीटें हैं। 203 सीटों पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने की खबर है सूत्रों के मुताबिक, और 40 जो बाकी सीटें हैं उसमें से 26 एलजेपी रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की पार्टी को, 8 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को और 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी जा सकती है। कहा यह जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि शनिवार को औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा और सारे सहयोगी दल आपस में बैठकर इस बात का ऐलान करेंगे। उम्मीदवारों का ऐलान उसके बाद होगा। उधर महागठबंधन में अभी भी सीटों के बंटवारे पर लेकर खींचतान जारी है। बिहार की राजनीति के रंग आपको मालूम ही है कि देश के दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग है। मैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर हूं और आपको आज ऐसे रंग दिखाता हूं जो शायद आपने इसके पहले चुनाव के कहीं और न देखे हों। ये देखिए, उनके घर के सामने ये जमीन पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। आपको ऐसे लगेगा जैसे कि जंतर मंतर दिल्ली का या दूसरी जगहों पर देश के जो धरना प्रदर्शन स्थल होते हैं वहाँ का कोई नज़ारा है। ये देखिए इधर बैठे लोगों को, अब आप आइए इधर बैठे लोगों को देखिए। ये लालू प्रसाद यादव का घर है। तेजस्वी यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने एनडीए पर तमाम तरह के आरोप लगाए। उनकी पार्टी में कुछ एनडीए के नेता, जेडीयू के नेता भी शामिल हुए। ये देखिए, ये दूसरी तरफ यहाँ पर महिलाएं, आपको ये देखिए घर के सामने। आज लालू प्रसाद यादव घर से निकले थे तो लोगों ने उनको रोकने की भी कोशिश की थी। इधर ये उधर ये। अब दिलचस्प बात इसमें क्या है, नेता के घर के सामने इस तरह धरना देने के तस्वीर तो आपने कम देखी होगी। दिलचस्प बात यह है कि एक सीट है बड़हरा, उसी सीट के एक उम्मीदवार के समर्थक इधर धरना दे रहे हैं और दूसरे उम्मीदवार के समर्थक उधर धरना दे रहे हैं। तो अब जरा इनके तर्कों को, माहौल क्या है, मैं थोड़ी आप ये तस्वीर देखिए जो आपने कभी देखी नहीं होगी। अब इधर के लोगों से भी बात करता हूँ और उधर के लोगों से भी बात करता हूँ जो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ से उठेंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं और यहीं डेरा डालेंगे, 24 घंटा यहीं रहेंगे जब तक इनके उम्मीदवार को टिकट नहीं मिल जाएगा। तो 24 घंटा हो चुका है। 24 घंटा हो चुका है। 4 दिन हो गया, 4 दिन। कितना देर रहे के विचार बा? हमने कहे जब ले टिकट ना मिली तबे ले यही जो हमने कहा किला कबार के जाए। किला कबार के माने जब ले नहीं हम लोग का वोट का सरोज यादव के मिलेगा टिकट तब ले हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। मेरा प्रण है। जितना दिन लग 2 बरस लग जाए तब हम नहीं जाए। अरे चुनाव 1.5 महीना में खत्म हो जाएगा तो 2 साल बैठ के का मैंने एक उदाहरण दिया था कि हम लोग का प्रण है कि जब ले सरोज बाबू का टिकट नहीं मिलेगा, हम लोग विधायक नहीं बनाएंगे, तब ले हम लोग का। कहाँ से आए आप? हम बड़हरा से। तो बड़हरा पिछली बार बीजेपी जीती थी तो वो गरीब सरोज बाबू खड़ा रहन, उनका के जान के इनकर वोटवे चुरा ले रहे लोग। जो पेटी था। देखिए, ये जो आरा और उधर शाहपुर का इलाका है, शाहबाद का इलाका, उसमें 2 सीटें, आरा शहर की और बड़हरा, ये 2 सीटें सिर्फ बीजेपी ने जीती थी। जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं अमरिंदर बाबू, वो जीते थे और बड़हरा से बीजेपी जीती थी। बड़हरा से पिछला चुनाव सरोज यादव हार गए थे। उनके समर्थक यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एक बात बताइए, ये कोई तरीका है? इस तरीके से टिकट मिलेगा? नेता पर दबाव बनाएंगे, नाराज ना हो जाए लालू जी? हम लोग दबाव नहीं बना रहे हैं। हमारी बड़हरा की जनता जो भी आई है, कोई दबाव नहीं है, कोई तेजस्वी जी पे दबाव नहीं है, आदरणीय लालू जी पे दबाव नहीं है। हम लोगों को विधायक जी के लिए टिकट मांग इसलिए कर रहे हैं कि गरीबों का ही मसीहा है। हम लोगों को सूचना मिला है कि टिकट कहीं दूसरे जगह लोग दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। टिकट दूसरा किसी को नहीं होना चाहिए। और आप अभी बोले कि भाजपा निकली हुई थी वहाँ से, वो निकली नहीं थी, उनको निकाली गई थी। वहाँ के जो सांसद थे हमारे RK सिंह जी,
उसको जिताने का काम किए थे। चोरी छुपकी पूरे बिहार में सीट को बर्बाद किए थे लोग 2-4 वोट 10 वोट से। हम लोग तो जीवन में पहली बार, हमारे 40 साल उम्र हो गई, इस उम्र में इतना में देखे थे कि पहली बार देखे थे कि 12 बजे रात को काउंटिंग होता है। हमारे बाप दादा भी ऐसे बोलते थे कि नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। हराया गया था इनको आर.के. सिंह के। हम ये जानना चाह रहे हैं, हमने ऐसा नहीं देखा कभी, हमारे जीवन में पहली घटना देख रहे हैं कि नेता के घर के सामने एक गेट के बाईं तरफ पे पूरे लोग कह रहे हैं कि हम हिलेंगे ही नहीं, 24 घंटा यहीं खाएंगे पिएंगे सोएंगे रहेंगे जब तक टिकट अनाउंस ना हो। उसी सीट पर दूसरे प्रत्याशी के समर्थक दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं हिलेंगे जाएंगे। क्या चक्कर क्या? वो प्रत्याशी देखिए जो भी मांग कर रहे हैं, मांग करने का सभी का काम है। हम लोग उसके चक्कर में नहीं है कौन क्या बोल रहा है। हम लोगों को सिर्फ बड़ारा पे सरोज यादव को टिकट चाहिए, इसके लिए हम लोग आए हैं। किसी हालत में सरोज बाबू का हम टिकट कहाँ है सरोज बाबू? अभी बगल में है। तो क्या आप लोग को चढ़ा के लेके आए हैं क्या? नहीं, हम लोग 5 दिन से वहीं से यहीं पर है। तो हम लोग के यही पर रहना है कि गरीब के लिए नेता अच्छा है। कोई दुख सुख में एक बार फोन करते हैं तो ग्राम देने आते हैं। आपका क्या नाम? हमारा नेताजी नाम अरे कुछ नमो बगिन। हरि राम नेता। आप लड़े कब चुनाव नेताजी? हाँ, मुखिया से लड़े हैं, हार गए। तो हार गए, तो हार देने से क्या है। बाकी हम मुखिया से जीते हैं, हारने की क्या बात है। जीते भी हैं तब जनता जीत हार तो लगी रहती। लंगोटा का सही था, पटकाई हाँ, मुकाबला है। तो अब आपको मैं दिखा, ये तो इधर का माहौल है। राष्ट्रीय जनता दल, एक बात है भाई साहब, अरे हम तो ये देख रहे हैं कि हम तो ऐसा नजारा ऐसा माहौल देखबे न किए कि नेता का घर में घेर के आप लोग बैठ रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। हम लोग केसरिया से आए हैं, मोतिहारी जिला से। अच्छा, आप लोग अलग हैं? जी, हम लोग अलग हैं। ये पार्टी की जगह थी। राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी हैं, हम लोग भी हैं। राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार, इसलिए हम लोग बैठ गए हैं। आप भी वो जो बढ़ारा वाले उन्हीं के साथ हैं? पार्टी के साथ है हम लोग, बढ़ारा के साथ नहीं है। आरजेडी के साथ है, आरजेडी के लोग हैं, हम लोग आरजेडी के लोग, इसलिए सब बैठे हुए। हम लोग 15 केसरिया से आए हुए हैं। आप लोग किसके लिए आए? हम लोग आए हैं राष्ट्रीय जनता दल का टिकट, वहाँ से 2-3 प्रत्याशी हैं, लेकिन आए हैं जो धरातल पे काम कर रहा है, जनता के बीच रहा है, माननीय श्री अवधेश राय जी के लिए। और उन्हीं के टिकट के लिए हम लोग आए हैं कि उनको टिकट मिले तो क्षेत्र का विकास होगा, इसी के लिए आए। उम्मीदवार तो बहुत है, लेकिन ये मौसम के हिसाब से उम्मीदवार बने हुए हैं। जैसे मौसम आता है ना, इसी तरह का भीड़ लगता है। तो मौसमी उम्मीदवार के लिए हम लोग नहीं आए, जो परमानेंट क्षेत्र में काम किया है उसी के लिए आए हैं। अच्छा, ठीक। यह एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। तो आरजेडी भी कमोबेश इसी तरह की पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता अपने नेता का हाथ पकड़ने का मादा रखता है। और आप देख ही रहे जिस तरीके का यहाँ पर अब देखिए वो जो बढ़ारा सीट जिसकी वहाँ पर सरोज यादव के लिए वो बैठे हैं, यहाँ रघुपति यादव के लिए लोग बैठे हैं, महिलाएं तख्तियाँ और ये सब लेकर के इधर बैठे हैं। सीट एक, वो कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार। और यही पार्टी के नेता के सामने कौन सीट पर